इसमें तो कोई शक नहीं उसका जीजा है, हैं? वो तो हमारे गांव का साला। अब भाई कोई शक होगा साला हमारे गांव का, जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैठ के हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया, वो जीजा नहीं समझ रहा। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो नहीं जाओ। 70 अंडे 150 फिरे हैं। फिलहाल भी अडिग हूँ। जो सरपंच वो थे, पहली बात तो सरपंच नहीं थे, वो भूतपूर्व सरपंच हैं। सरपंच, एमएलए, मंत्री, एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया। 70 सरपंच अंडे यार। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक। तो स्टेज कलाकारों के लिए थी वो। अगर आपने नाच गाना डांस करना था, आपने नाचना था, एंजॉय करना था, आप नीचे कर लेते, नीचे डीजे फ्लोर लग रहा था, वहां पे कर लेते। आपने गाने सुने उसके? सबने सुने होंगे, पूरा प्रदेश सुन रहा होगा गाने, देश सुन रहा हुआ। तो उस बात से अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरपंच ने, किसी भी भाई ने बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। स्टेज पाने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग करया। अगर भाई सरपंच, एमएलए, मंत्री, मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। सरपंच नाम लेकर बेइज्जती करी भाई घमंड हो गया इसका। ये ना सरपंच की बात ना करे करो। अरे यो संभालना पड़ा जब इसका घमंड लिगड़ा। हाँ, सेम बात ये है। नशा में तो उस पर गायन दाना नशा कर रहा था, और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। पहली बात तो तेरे पीछे ही दारू भी नहीं पी भाई, तेरे गिलास यूज होए होंगे, तेरा पानी यूज होया होगा। मेरे ख्याल तो पानी भी, मेरे ख्याल तो हम अपना ले जा रहे थे। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एक मासूम शर्मा वर्सेस सरपंच, ये इनके द्वारा बनाया गया एक स्टंट है। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये क्यों बनाया गया? ये सिर्फ इस गाने को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्शन, चलो साहब चलो। जहाँ भी उसका प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम नहीं होने देंगे हम। और पहले तो उस गांव में जाकर रिक्वेस्ट कराएंगे, भाई इसने ये आप शब्द गए हैं और ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। उल्टा नहीं जान दूंगा, पहली बात बताऊं, ठीक है। हमने मेरा पार्टी का पाछे प्रोग्राम कर गया, कित कराया है और चला गया तो उल्टा जिधर मैं दिस तेरे दूर इंतजाम जाएंगे। एक आदमी के कहने से नहीं होगा, 4 आदमी बैठ के कितने वीडियो बना देंगे, हम उड़े नहीं घुसने देंगे, उड़े नहीं घुसने देंगे। सारे भाइया सहारा लेना पड़ो, चाहे अपनी खाप का सहारा लेना पड़ो, हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे भाई। इसका बैन नहीं ना पिट्टा गेर का, सीधी बात है। घरना मारा भाई, आना है क्या बात है सर। जरा तेरे 50 बाउंसर होंगे ना, पूरे तेरे जूत मारूंगा, ये बात हम जान रखे। ये गाने गाँव में बंदूक के, पिस्तौल के, नू सोच रहे हमारा यू है काम में ले पिस्तौल हमें चलावा सारी। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके। फिर वो कर 70 सरपंच अंडे, चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखाई दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता भाई। हम तो सारे सरपंच के गेलो हैं, गाम राम जमा। माफी मांगेगा तो ठीक है, अरे नहीं मारा तो क्यों बैठा छोटा भाई। सब तो पहले इन्हें लपेटा था स्टेज पर तो उतर दो, फेसबुक पे कट के दिखाया छोटी छोटी पिक्चर। नहीं चलो एक आधा थप्पड़ चट्टू इसका लाग गया तो इसके बाद तो घने थप्पड़ चट्टू लाग गए हैं। जो सा स्टेज पर तो उतरिया वो गेर का धोया, ठीक है। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके। और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया भाई, वही औकात का आदमी है, उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई। इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जा नहीं सकता, सामने सब ने मेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया यू। और 100 आदमी जा रहे सरपंच के, फिर वो कर 70 सरपंच अंडे, चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखाई दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता। आह्वान भी करा भाई पब्लिक तक, ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी उसके गाने सुन, गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मार आया है। बस बच्चा तो गाने का क्या इस तरह के उसने बोलने की अगली पिंडी खत्म होने लगी। बच्चा जैसी बात करिए, वो मान सम्मान देना जानता कौन आदमी थे। माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा, नहीं मांगेगा तो भाई मारेगा, नहीं तो दरकिनार कर दिया हमने। एक बात हो भाई, थोड़ा जिस भी जो भी अमर कर्नावल था, एक विकास रजाना था, उसके बाउंसर थे, उनका मतलब जिस तरह स्टेज से नीचे उतरे, पब्लिक ने उनका मारे भाई, उसमें मारा कोई उनके लिए कोई सीधा नू नहीं था कि भाई मारे किसी भाई का टारगेट थे, उनके लिए हथापाई करनी जरूरी थी। उनके लिए जो भी मारपीट हुई है नहीं, वह उनकी गलती में हुई है कि वह स्टेज पर कूदे, हम अपने आप तड़े कूदे हैं तो पब्लिक ने पीटे हैं। हाँ, कोई मारा मतलब कोई स्पेशल नू टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना था।
अपने आप पे ठीक है। फैसले दे रहे बोले प्रोग्राम भी हाँ। हम तो नियम दे तो मैं तले कूद कर खुद मतलब बांद्रा में फंसे हैं और किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना, उसने फेम चाहिए है कोई प्रोग्राम हो उसके जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी लगभग सारे में झगड़ा हुआ है, हर बार झगड़ा करवा जानबूझ करवा कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े, ठीक है। और जो यह बेइज्जती करी है भैया हमारे पूरे सरपंच को नहीं है या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, माफी मांग बस पे हमारे सरपंच पे आएगा गांव में आएगा माफी मांगेगा तो माफ कराया जाएगा, नहीं भाई कोई गांव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके। मुआने की तो बहुत बड़ी बात है, मुआने में कोई प्रोग्राम कर ले ठीक है। हाँ मुआने में तो बड़ने की एंट्री है, उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा वो, माफी मांग लो हमारे पूरे सरपंच तय है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सारा काम हमारे पूरे सरपंच के साथ है, पूरा काम शक्ति बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के दाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया, स्टेज पर ले गया। जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरण के चालन लग गया, चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच एमएलए मंत्री एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया है। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता हुआ भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लगे, के बातों में उन्हें तो बड़ी ही मड़ी ही उसमें। या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देंदी। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई? दूसरी बात जो मंत्री एमएलए वाली बात जो मैंने कही थी, उस पर मैं फिलहाल भी अडिग हूँ, क्योंकि स्टेज जो है कलाकार की होती है। ये मन कोई विधानसभा में बैठने देगा, मैंने को भाई मैंने विधानसभा में बैठना, कौन बैठने देगा बिना चुने हुए? कोई सरपंच अगर अपने गांव का फैसला कर रहा है और उस फैसले को मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये फैसला तू नहीं, मैं करूँगा। हर आदमी की एक जगह होती है, एक गरिमा होती है सबकी। तो स्टेज कलाकारों के लिए थी वो। अगर आपने नाच गाना डांस करना था, आपने नाचना था, एंजॉय करना था, आप नीचे कर लेते, नीचे डीजे फ्लोर लग रहा था वहाँ पे कर लेते, नहीं तो आराम से प्रोग्राम देखते आप। वहाँ पे प्रोग्राम में डिप्टी स्पीकर साहब हैं हमारे माननीय कृष्ण मिड्डा जी, वो भी आ रहे थे। उनने भी प्रोग्राम एक बार स्टेज पे बधाई दे के वो अपने नीचे आकर हम थे, उन्होंने 2 घंटे प्रोग्राम देखा है, तो वो भी नीचे बैठे थे। तो देखो कलाकार को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा बीच में, तो मैं तो सभी कलाकारों को कहूँगा ये बीच बीच में क्या कलाकार ने तो मानने फद्दू है। बीच में कोई नेता भाषण दे रहा है, बीच में रोक देंगे, हाँ भाई फलाने की एंट्री होगी, रुक जा रहे साधन दे, हाँ भाई फलाने की एंट्री, इसका स्वागत, रुक जा भाई। यार कोई तरीका होता है। आप कलाकार को
अपना गाने दो, प्रस्तुति देने दो। जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया, जिब्बी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमानत नहीं दो 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी तय जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात जो मासूम की जान नाली और बता दूं मैं, उस पे एक ऐसा केस लग गया था जिसमें लिकड़े नहीं सका था छिनतर का, उसमें मैंने 7 ठोक मदद कर रखी मासूम की। वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठा सच का परमात्मा ने पता। कि मैं झूठ बोल लूं उस बात का कोई फायदा नहीं होता। झूठा आरोप किसी पे लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भाइयों का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, उन्होंने कहा कर दड़की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभाज जा कर, वो काम उसका आई। वो बड़ा बोल पढ़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। उस ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसको हो रहा है, उस पर पच नहीं रही है बात। नहीं, आप नेम फेम मानो, नशा मानते हो, और वो क्या मानता है? उसकी नशा करके, नशा बिना तो उस पर गायन जानदा। हाँ, सेम बात ही है। नशा बिना तो उस पर गायन जानदा, नशा कर रहा था। और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही है, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मान, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव है वो, मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या कुछ था? हाथापाई का इस तरह था जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा। उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है। मासूम की, मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है। आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आपके साथ भी सैकड़ों संख्या में लोग थे, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे। माँ हाथ जोड़ के सबने प्रोग्राम में अपना था, वो प्रोग्राम अपना था, आपा ने वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था। आपा ने चाहे पाँव पकड़े बच्चा के, चाहे हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी थी, मैं सभी बच्चा ने लेके गाँव में क्या ने और आगे। और मैं बच्चा की भी समझदारी मानू। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा होगा, नहीं मांगे तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूं है, वो माफी गांव में आके मांगेगा, ठीक है। फोन पड़ाके पे माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं। पंचायत होगी, पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचा की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे। जींद में माँ पंचायत करांगे, और माँ पंचायत जीव करांगे। जो हरियाणा के सरपंच साथियां के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइयों के यहाँ जो हमदर्द हैं, उनकी सलाह मशवरत आ गए। मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी,
बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी उनसे विचार विमर्श करके आगे जिब बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे आप, वो कौन से उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी है उसका भाई। मजनू को बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओढ़े भी पसामंद करी है, और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है। वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहेगी। तू कंट्रोवर्सी का खावे ना और कोई मुद्दा पावे, तेरे चक्कर में सारे कलाकार पीछे जावे। जैसे आपके भतीजे के साथ करे मारपीट हुई तो पुलिस ने भी केस किए? भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना, अपने किसी भी आदमी के उनने मारा नहीं है, हाथापाई हुई है। जिसा एक दो उनने मारा है अपना ने भी स्टेज पे कूदा रहा, उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही, उन्हें नीचे गेले गेले पब्लिक लपेट दी रही, और वह बाउंसर दो बाउंसर ने तो कहे हम 15-15 से पिटेंगे, हम तो 15-15 से मारे। हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा, नाम कंधे मारा पिट रहा। दो वीडियो में हम देखने लग रहे स्टेज पे तो दोनों आदमी नीचे पब्लिक में कूदा नहीं, अंडी बनका वो पब्लिक ने लपेट दिया, कैमरा किसने पीट दिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो भाई सर आने में तो दो ही डाल के आदमी ना नाश ठहर रखा, एक तो इन चंदा खानिया ने, अरे इन गाने गानिया ने, तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन दो प्रकार के आदमी, ये गाना काम है तो ये गुंडे बन के भाई, मतलब गाना गा कोई किसी लेवल का सिंगर है, कलाकार हो, कलाकार है, अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है, मतलब उनता बड़ा कोई बदमाश नहीं, उनता बड़ा कोई नेता नहीं, उनता मीरा कोई आदमी नहीं रह हरियाणा में, किसी की चित्त नहीं समझ रहे। बामण वास है उसका काम, ऐड काम है, उस तक गणे हमारे काम में, उस तक बड़े बड़े वार्ड है, ओढ़े का सरपंच बनकर दिखा दो। सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना, अंगा लगा सरपंच बनने में, और 12,000 वोटा काम है, प्रधान जीन जिले का सबसे बड़ा काम है, रिश्तेदार जिद्दा उसका आयु जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, इसमें तो कोई शक नहीं उसका जिद्दा है, वो तो हमारे गांव का साला, अब भाई कोई शक होगा साला हमारे गांव का, जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैठ हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया, वो जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, नू थोड़ा एक रहा यार, अरे नू का 70 सरपंच अंडा भी एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बढ़ा के दिखा दो, छोटा काम हो। नशा करे इन कलाकारा कोई विवाद रह रहा हरियाणा में, बता दो कलाकारा कोई विवाद नहीं रह रहा, ये गाने गाँव बंदूक के पिस्तौला के नू सोच रहे दोनों हमारा यू है काम ले पिस्तौल हमें चलावा सारी। राणा साहब जिस प्रकार ये अभी एक कलाकार को और मामला आया था मित्ता पर्वता बदमाशों को लेके, बस यू है काम में वाय तो चीज कर इन तनियारा कोई हरियाणा विवाद नहीं रह रहा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं, कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का, लेकिन ये इन्हें की नहीं खुरक दबरी जमा। राणा साहब कहीं ना बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो मन माप पे बदमाश हो रहे, ये तो रोज नू होते हैं, तो उनसे गाने में 10-12 आदमी मारो मैं, ये असली में मार दिए ना, और नहीं पुलिस ने पकड़े तो मानस मार के घर मारो दिए तो ये तो सोच रहे दोनों बच्चा असली में मारो ही ना, जब साथ क्या उनका मुकदमा ला कर पुलिस उकड़ू बिठा बेरा लग देगा, एक मुकदमा लग तो इनका ये तो उनसे सांझ ने बढ़िया पी का सोना, जब एक दिन सही है काट में पैर फंसेंगे नहीं, आप पे नहीं बेरा लग जाएगा। मासूम को क्या सलाह दे हुए संजू भाई पूरा एक्सपीरियंस एक के सलाह देवांगे, हमारा रिश्तेदार है ठीक है, हम उसका बुरा नहीं चाहते, ठीक हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान तरह ले, जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका है, जब भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं, भगवान हाथ छटा के दूर फेंकना भी जाना, बतेरे फेंक रखे है, तो भाई जो तेरे मान सम्मान मिल रहा है, जो फेब मिल रहा है, उसका थोड़ा घना मान सम्मान तो भी कर ले। एक ये बड़े शर्म की बात है, एक इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसको मर्यादा का ही नहीं पता है, भी मर्यादा क्या होती है, एक सरपंच पूर्व सरपंच की मर्यादा क्या होती है, एक पूर्व सरपंच को उसने जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया ना, उसकी हम भाई कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और उसको भाई आगे भी कहते भाई भगवान तेरे सद्बुद्धि देवे, आगे भी तो चल रहा है, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक कलाकार ने नहीं करना चाहिए। हाँ देखो वही तो है ना, बिल्कुल गलत भाषा है ना उसकी, एक कलाकार को तो बिल्कुल नरम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यही भाषा उसने प्रयोग करी,
यही भाषा अगर वो बाई रिस्पेक्ट करता, भाई सरपंच साहब मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, भाई इनकी चेयर नीचे लगा दो और नीचे बैठ जाएंगे आराम से और देखो प्रोग्राम ने। एक तो इसी भाषा को, इन शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करता हो, लेकिन उसने जो एटीट्यूड में नशे में ले लो, उसने जो इस भाषा का प्रयोग किया बिल्कुल गलत करे। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मारी आया। नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। अरे का 70 सरपंच अंडा, भाई एक सरपंच बढ़ के दिखा दो काम का, अपने परिवार के किचन बना के दिखा दो। कलाकार है, अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा क्या है। ये गाने गाँव बंदूक के पिस्तौला के नू सोच रहे हमारा यू है काम ले पिस्तौला में चलावा सारी। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके, फिर वो कर 70 सरपंच अंडे, चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता। भाई हम तो सारे सरपंच के गेलो हैं, गाम राम जमा, माफी मांगेगा तो ठीक है। और हमारा देखिए बैठा छोटा भाई, सब तो पहले इन्हें लपेटा था स्टेज पर, तो उतर दो फेसबुक पे कट कट के दिखाया छोटी छोटी पिक्चर। नहीं चलो एक आधा थप्पड़ चट्टू इसका लाग गया, तो इसके बाद तो घने थप्पड़ चट्टू लाग गए हैं। जो सा स्टेज पर तो उतरिया वो गिर का धोया, ठीक है। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके। और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया, भाई वही औकात का आदमी है, उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है, भाई इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जा नहीं सकता। सामने सब ने मेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया और 100 आदमी जा रहे सरपंच के, फिर वो कर 70 सरपंच अंडे, चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता। आह्वान भी करा भाई पब्लिक तक, ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी उसके गाने सुन, गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मारी आया है। बस बच्चा तो गाने का इस तरह के उसने बोलने की अगली पिंडी खत्म होने लग रही। बच्चा जैसी बात करिए, वो मान सम्मान देना जानता कौन आदमी थे। माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा, नहीं मांगेगा तो भाई मारेगा, नहीं तो दरकिनार कर दिया हमने। वो सरपंच का बेला साड़ा बनका, साड़ा बनकर तू भी बटेऊ बनका, रिश्तेदार बनका आंदा, तू सरपंच बनका होगा तो हम भी कलाकार बनकावांगे। भाई कलाकार ने तुम मानने फद्दू है, किसी नेता के खिलाफ बोल दिया, किसी बदमाश के खिलाफ बोल दिया, फटा इनकी। एक आदमी के कहने से नहीं होगा, 4 आदमी बैठ के कितने वीडियो बना देंगे, हम उड़े नहीं घुसने देंगे, उड़े नहीं घुसने देंगे। 13 वर्ग 70 अंडे, 13 वर्ग 150 फिर हैं। फिलहाल भी अडिग हूँ। जो सरपंच वो थे, पहली बात तो सरपंच नहीं थे, वो भूतपूर्व सरपंच हैं 10 साल पहले, और दूसरी बात यह है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं उन्हें जानू कौन था, क्योंकि हमने जो अपनी बहन की शादी करी थी उस टाइम 25 साल पहले भी वो शहर में, जींद शहर में रहा करते और उड़ाई हुई थी। मैं गांव में ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है कि जिस टाइम मैंने उसको स्टेज से उतारा नहीं, मैंने उसको बोला था मैं नीचे उतर जा, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 20 लोग, कम से कम 20-25 लोग थे। और उन लोगों की भीड़ में जो है, मैंने, आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि लोग जज करते हैं छोटी छोटी क्लिप ने सुन के। पूरी वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने ये कह रखा है कि मेरे को मेरे साजिंदे नहीं दिख रहे, और आपसी साजिंदा का तालमेल के बगैर गायक कलाकार, मैनू तो हूँ नहीं भाई, चिप पेन ड्राइव गाला लिपसिंग कर दी, मैं तो लाइव प्रोग्राम करना था। मेरे साजिंदा ने मैंने दिखने दो, तम नीचे उतर जो, स्टेज पर तारा कोई काम है नहीं। तो नीचे से एक आवाज़ आई, बोला सरपंच नहीं उतरा करता। तो वह मेरे भी कितने न कितने दिमाग में क्लिक कर गई, और सरपंच भी कितने न कितने ईगो में आ गया कि तो नहीं उतरना चाहिए इतने। तो वो थोड़ा ईगो क्लैश का मामला था उस टाइम। और दूसरी बात जो मैंने बोली बुढ़ा के भाई 70 सरपंच 40 जो बात है, वो एक हमारे हरियाणा में क्या है कि एक कहावत के रूप में यूज़ करा जाओ कि 13 वर्ग 70 अंडे, 13 वर्ग 150 फिर हैं, इस तरीके से। तो उस बात से अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरपंच ने, किसी भी भाई ने बुरा लगा, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। थोड़ा जो भी अमर कर्नावल था, एक विकास रजाना था, उसके बाउंसर थे, उनका मतलब जिस तरह स्टेज पे नीचे उतरे, पब्लिक ने उनका मारे, भाई उसमें मारा कोई उनके लिए कोई सीधा नू नहीं था कि भाई मारे किसी भाई का टारगेट थे, उनके लिए थपाई करनी जरूरी थी। उनके लिए जो भी मारपीट हुई है नहीं, वह उनकी गलती में हुई है कि मैं स्टेज पे कूदे, हम अपने आप तड़ा कूदे हैं तो पब्लिक ने पीटे हैं। हाँ, कोई मारा मतलब कोई स्पेशल नू टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना था, अपने आप फैसले दे रहे, बोले प्रोग्राम भी तो मैं तड़ा कूद कर खुद मतलब बांद्राम फंसे हैं, और किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना, उसने फेम चाहिए है। कोई प्रोग्राम हो उसके, जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी, लगभग सारे में झगड़ा हुआ है।
हर बार झगड़ा करवा, जानबूझ करवा, कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा, ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े, ठीक है। और जो यह बेइज्जती करी है भैया, हमारे पूरे सरपंच को नहीं है, या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे, माफी मांग बस पे, हमारे सरपंच पे आएगा, गांव में आएगा, माफी मांगेगा तो माफ कराया जाएगा। नहीं भाई कोई गांव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके। मुआने की तो बहुत बड़ी बात है, मुआने में कोई प्रोग्राम कर ले वो, ठीक है। हाँ, मुआने में तो बड़ने की एंट्री है, उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा वो, माफी मांग लो, हमारे पूरे सरपंच देगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने सारा काम हमारे पूरे सरपंच के साथ है, पूरा काम सत्य बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के जाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया। स्टेज पर ले गया, जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरन के चालन लग गया, चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री, मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच एमएलए मंत्री, एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया है। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लगे, के बातों में। उन्हें तो मड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है, चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह तो शोभा नहीं देंदी। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई? जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। आपने जब कर्फ्यू जेल में गया, आपने पूरा साथ दिया, क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं बात को, किस तरह की धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया, जिब्बी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमानत नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी तक जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात जो मासूम की जान नाली और बता दूं मैं, उस पे एक ऐसा केस लग गया था जिसमें लिकड़े नहीं सका था छिनतर का, उसमें मैंने छाती ठोक के मदद कर रखी मासूम की। वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठे सच्चे का तो परमात्मा ने पता। कि मैं झूठ बोल लूं उस बात का कोई फायदा नहीं होता, झूठा आरोप किसी पे लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भाइयों का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था।
इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े है ना, हर आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, न्यून का करेगा दड़की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभाज जा कर, वो काम उसका ही, वो बड़ा बोल पढ़ पाया गया। और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा, बड़ा बोल किसी तक भी नहीं बोलना चाहिए। उस ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसको हो रहा है, उस पर पच नहीं रही ये बात। नहीं, आप नेम फेम मानो, नशा मानते हो, बोल को क्या मानता है उसकी? नशा करके, नशे बिना तो उस पर गायन जाना। सेम बात ही है। हाँ सेम बात ही है, नशा बिना तो उस पर गायन जाना, नशा कर रहा था। और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही भाई, मंत्री एमएलए, अगर कोई नेता का भाषण चल रहा है और कलाकार बीच में बोल रहा है कि क्या अच्छा लगेगा, शोभनीय लगेगा, तो क्या है कि कलाकार ने कोई भी टारगेट कर ले, क्योंकि किसी नेता के खिलाफ बोल दिया, किसी बदमाश के खिलाफ बोल दिया, फटा इनकी। जो लोग बकवास कर रहे हैं, कलाकार ने कोई भी टारगेट कर लो, कलाकार के अपना गाना बजानिया करनी है, बेचारा अपना बड़का न पालनी है, सब समझे। तो ये मैटर था। और जिन भी प्रतिनिधियों ने, मान लो 17 सरपंच वाली बात है, अगर बुरा लगा हो तो भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सर एक उन्होंने कहा, पंचायत ने किया कि ये किसी भी हरियाणा में किसी गांव में इनको शो नहीं करने दिया जाएगा। यार एक आदमी का कहना तो पंचायत थोड़ी हो जाएगी, एक आदमी कह देगा 7000 सरपंच हैं हरियाणा में, ठीक है, 7000 सरपंच में तो मेरे समर्थन में भी बहुत लोग आ रहे हैं, जो 40-40 गाँव में सरपंच के प्रतिनिधि आके, जो ऊपर जो उनके प्रधान हैं वो भी समर्थन में आ रहे मेरे। तो एक आदमी के कहने से नहीं होगा, 4 आदमी बैठ के कितने वीडियो बना देंगे, हम उड़े नहीं घुसने देंगे, उड़े नहीं घुसने देंगे, समझे। प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव है, और मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या पूछता हूँ, हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है, उसकी, उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की, मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है, आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों संख्या में लोग थे, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे, मैं हाथ जोड़ के सबने प्रोग्राम में अपना था, तो वो प्रोग्राम अपना था, आपन वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था, आपन चाहे पाँव पकड़े बच्चा के, चाहे हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी दी, मैं सभी बच्चा ने लेके गाँव में क्या ने और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानू। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, अब आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा होगा, नहीं मांगा तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूं है, वो माफी गांव में आके मांगेगा, ठीक है, फोन फड़ाके पे माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं। पंचायत होगी पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचा की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे, जींद में माँ पंचायत करांगे, और माँ पंचायत जब करांगे जो हरियाणा के सरपंच साथियां के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइयों के हमें जो हम दर्द हैं, उनकी सलाह मशवरत आ गए, मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी, उनसे विचार विमर्श करके आगे जिब बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे आप, वो कौन थे? उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी उसका भाई, मैं कहूँ बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओड़े भी पसामंद करी है, और फोन पे भी
आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है, वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहेगी। जैसे आपके भतीजे के साथ मारपीट हुई तो पुलिस ने भी केस किया? भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना, अपने किसी भी आदमी के उनने मारा नहीं है, हाथापाई हुई है, दिशा एक दो उनने मारा है, अपना लेना भी स्टेज पर कूदा रहा, उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही, उन्हें नीचे गेले पब्लिक लपेट दी रही, और वहाँ बाउंसर 2 बाउंसर ने तो कोई हम 15 से पिटेंगे, हम तो 15 से मारे, हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा, नाम कंधे मारा पिट रहा। 2 वीडियो में हम देखने लग रहे स्टेज पे तो दोनों आदमी नीचे पब्लिक में कूदा नहीं अंडी बनकर, वो पब्लिक ने लपेट दिया, कैमरा किसने पीट दिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो भाई सर आने में तो 2 ही डाल के आदमी ना नाश ठहर रखा, एक तो इन चंदा खड़िया ने और एक इन गाने गाड़िया ने, तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन 2 प्रकार के आदमी, ये गाना गाँव है तो ये गुंडे बन के भाई, मतलब गाना गा कोई किसी लेवल का सिंगर है, कलाकार हो, कलाकार है, अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है, मतलब उन तक बड़ा कोई बदमाश नहीं, उन तक बड़ा कोई नेता नहीं, उन तक मेरा कोई आदमी नहीं रह हरियाणा में, किसी की चित्त नहीं समझ रहे। ब्राह्मणवास है उसका काम, ऐड काम है, उस तक गणे हमारे काम में, उस तक बड़े बड़े वार्ड है, ओड़े का सरपंच बनकर दिखा दो। सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना, अंगा लगा सरपंच बनने में, और 12,000 वोटा काम है, प्रधान जिले का सबसे बड़ा काम है, रिश्तेदार जिद्दा उसका है, वो जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, इसमें तो कोई शक नहीं उसका जीजा है, वो तो हमारे गांव का साला, अब भाई कोई शक होगा साला हमारे गांव का, जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैठ के हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया, वो जीजा ने जीजा नहीं समझ रहा, नू थोड़ा है यार, अरे नू का 70 सरपंच अंडा भाई, एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बना के दिखा दो, छोटा काम हो, नशा करे इन कलाकारा तो नहीं कोई विवाद रह रहा हरियाणा में, बता दो कलाकारा तो नहीं कोई विवाद नहीं रह रहा, ये गाने गाँव है बंदूका के पिस्तौला के, नू सोच रहे दोनों हमारा यू काम ले पिस्तौल हमें चलावा सारी। राणा साहब, जिस प्रकार ये अभी एक कलाकार को और मामला आया था मित्ता बरोता बदमाशों को लेके, बस यू काम में वाय तो चीज कर रहे इन तनियारा कोई हरियाणा में विवाद नहीं रह रहा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं, कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का, ये की खुरक दबरी जमा। राणा साहब, कहीं ना बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिस तरीके से, ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो मन आप पे बदमाश हो रहे, ये तो रोज नू होते हैं, तो उनसे गाड़िया में 10-12 आदमी मारो मैं, ये असली में मार दिए ना, और नए पुलिस ने पकड़े तो मानस मार के घर मारो दिए, तो ये तो सोच रहे दोनों में थाम असली में मारो ही ना, जब साथ क्या उनका मुकदमा ला के नहीं पुलिस उकड़ू बिठा बेरा लग जाएगा, एक मुकदमा लग तो इनका है, ये तो उनसे सांझ ने बढ़िया पी का सोना, जब एक दिन सही है काट में पैर फंसेंगे नहीं, आप नहीं बेरा लग जाएगा। मासूम को क्या सलाह देंगे संजू भाई? भाई पूरा एक्सपीरियंस एक के सलाह देवांगे, हमारा रिश्तेदार है, ठीक है, हम उसका बुरा नहीं चाहते, ठीक, हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान तरह ले, जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका है, जब भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं, भगवान हाथ छटा के दूर फेंकना भी जाना, बतेरे फेंक रखे है, तो भाई जो तेरे मान सम्मान मिल रहा है, जो फेब मिल रहा है, उसका थोड़ा घना मान सम्मान तो भी कर ले। एक ये बड़े शर्म की बात है, एक इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसको मर्यादा का ही नहीं पता है, भी मर्यादा क्या होती है, एक सरपंच पूर्व सरपंच की मर्यादा क्या होती है, एक पूर्व सरपंच को उसने जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करे ना, उसकी हम भाई कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और उसको भाई आगे भी कहते भाई भगवान तेरे सद्बुद्धि देव है, आगे भी तो चल रहा है, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक कलाकार ने नहीं करना चाहिए। हाँ, देखो वही तो है ना, बिल्कुल गलत भाषा है ना उसकी, एक कलाकार को तो बिल्कुल नरम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यही भाषा उसने प्रयोग करी, यही भाषा अगर वो बाई रिस्पेक्ट करता, भाई सरपंच साहब मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, भाई इनकी चेयर नीचे लगा दी और नीचे बैठ जाएंगे आराम से, और देखो प्रोग्राम ने एक तो इसी भाषा को, इन शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करता हो, लेकिन उसने जो एटीट्यूड में नशे में ले लो, उसने जो इस भाषा का प्रयोग किया बिल्कुल गलत करे। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। गाने में 5 आदमी मर दिए, रात में पी का दारू आवे में तो असली मारी आया, नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। अरनू का 70 सरपंच अंडा भाई, एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बना के दिखा दो, कलाकार है, अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ,
उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है ये गाने गाँव में बंदूक के पिस्तौला के नू सोच रहे दोनों मारा यू है काम में ले पिस्तौल हमें चलावा सारी प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा जो कभी मेंबर भी नहीं बन सकता भाई हम तो सारे सरपंच के गेलो गांव राम जमा माफी मांगेगा तो ठीक है और नहीं मारा देखिए बैठा छोटा भाई सब तो पहले इन्हें लपेटा था स्टेज पर तो उतर दो फेसबुक पे कट कट के दिखाया छोटी छोटी पिक्चर नहीं चलो एक आधा थप्पड़ चट्टू इसका लाग गया तो इसके बाद तो घने थप्पड़ चट्टू लाग गए हैं जो सा स्टेज पर तो उतरिया वो गिर का धोया ठीक है प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके। दादा लक्ष्मी चंद जी जिस टाइम सांग कर रहे थे उस टाइम गांव वाले ने शिकायत कर दी अंग्रेजा का राज हुआ करता हमने तो देख सुनिए बात है सुनी और बात है अंग्रेजा का शासन हुआ करता तो उस टाइम किसी ने शिकायत कर दी कि भाई हमारे गांव में मतलब नाच गाना कराए इसने बंद करवाओ। दरोगा जी आए दरोगा जी जब आए जिस टाइम लक्ष्मी चंद जी सांग कर रहे थे नल दमयंती का किस्सा वो कर रहे थे तो दरोगा जी स्टेज पर चढ़े तो लक्ष्मी चंद दादा ने उसको थप्पड़ मारे तो पब्लिक भी थी पब्लिक के प्रेशर में दरोगा अपना चुपचाप चला गया। सांग खत्म करके दादा लक्ष्मी चंद जी उसके पास गए बोला भाई दरोगा जी अब बताओ क्या मतलब खोट था मेरा उस खोट में मैंने गिरफ्तार कर लो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई कसूर है तो मेरा। बोला 1000 आदमी मेरा थप्पड़ मार दिया तने अरे बेकलम आगा सॉरी बोला भाई बोला उस टाइम में लक्ष्मी चंद नहीं था उस टाइम मैं था राजा नल तेरे थप्पड़ मारा राजा नल ने और आगे कुआं किसी सांग में फिर टकराइए जिस करेक्टर में होऊंगा मैं वो एक करेक्टर है ठीक है। राजा नल ने थप्पड़ मारा है ईब लक्ष्मी चंद रेशामी बैठा है ईब लक्ष्मी चंद का जो तने करना है वो कर ले भाई। तो उस टाइम क्या है वो सरपंच का बोला साड़ा बनका तू भी बटेऊ बनका रिश्तेदार बनका आंदा तू सरपंच बनका होगा तो हम भी कलाकार बनकावांगे भाई बात ठीक है ना। तो खाम खा की बातों का कोई तुक नहीं है एक आदमी की ईगो क्लैश होने की वजह से आप मतलब पूरा ये कर रहे हैं कि मतलब ये है वो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। थ्रेट तो देखो ये तो हमारी ज़िंदगी में हम इस चीज़ के तो यूज टू हो लिए थ्रेट व्रेट तो अंधेरे में है कोई दिक्कत को नहीं। और ये तो इस लेवल पर हो गया कि मामला दरखास्त देना भी मतलब उचित नहीं समझे शुरू में आया करते दरखास्त दे दिया दे जी हमने दिक्कत क्योंकि ये तो कल्चर हो गया थोड़ा सा। मंत्री जी के बेटे जो हैं कृष्णलाल पवार जी माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के और उनके बेटे हैं अनिल पवार जी। तो जो अनिल पवार जी हैं वो मेरे निजी और मेरे पारिवारिक भाई हैं कोई ये नहीं है कि वो मंत्री जी के बेटे हैं इस वजह से मतलब अनिल पवार जी को मैं के मानूं और मन ने अनिल पवार जी के माने वो हमारी आत्मा ने बेरा और हमने बेरा है। वहाँ पे जो भीड़ थी उस भीड़ में जो है जो उस टाइम में थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था मेरी गलती है तो उस अग्रेशन में के अनिल भाई मैंने रोक रहे थे और वो थोड़ा धक्का मुक्की का मामला है। नहीं तो पवार साहब की मैं अपने बाप जैसी इज्जत करता हूँ और अनिल भाई मेरे बड़े भाई से भी ज़्यादा मैंने उस पर प्रेम है लाड है और मैं जो मानूँ मैंने किसी की बताने की ज़रूरत को नहीं। हमारा मतलब ये लगा ले भाई लुगाई नहीं रही हमारी बाकी सारा सौदा साथ जगह है। तो इस पे आप और के कैसे का बाकी लोगों का काम है आंगली लाना लोगों का काम है उकसाना चीज़ों को भाई उसका भी नो कर दिया उसका भी नो कर दिया तो वो तो मन ने बेरा और उसकी आत्मा ने बेरा और मारी यारी सी है इस जन्म में तो कोई तोड़वा नहीं सकता। और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया भाई वही औकात का आदमी है उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जा नहीं सकता हमने सब ने बेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया और 100 आदमी जा रहे सरपंच के फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा जो कभी मेंबर भी नहीं बन सकता आह्वान भी करा भाई पब्लिक तक ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी उसके गाने सुन गाने में 5 आदमी मार दिए रात ने पी का दारू आवे में तो असली मार आया है बस बच्चा तो गाने का क्या इस तरह के उसने बोलने की अगली पिंडी खत्म होने लग रही है बच्चे जैसी बात करिए वो मान सम्मान देना जानता कौन आदमी थे माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा नहीं मांगेगा तो भाई मारेगा नहीं तो दरकिनार कर दिया हमने। एक बात और भाई
घोड़ा जिस भी जो भी अमर कर्नावल था, एक विकास रजाना था, उसके बाउंसर थे। उनका मतलब जिस तरह स्टेज पे नीचे उतरे, पब्लिक ने उनका मारे भाई, उसमें मारा कोई उनके लिए कोई सीधा नू नहीं था कि भाई मारे किसी भाई का टारगेट थे, उनके लिए हाथापाई करनी जरूरी थी। उनके लिए जो भी मारपीट हुई है नहीं, वह उनकी गलती में हुई है कि मैं स्टेज पे तो कूदे, हम अपने आप तड़े कूदे हैं तो पब्लिक ने पीटे हैं। हाँ, कोई मारा मतलब कोई स्पेशल नू टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना था, अपने आप फैसले दे रहे, बोले प्रोग्राम भी तो मैं तड़े कूद कर खुद मतलब बांद्रा में फंसे हैं और किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना, उसने फेम चाहिए है कोई प्रोग्राम हो उसके, जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी लगभग सारे में झगड़ा हुआ है, हर बार झगड़ा करवा, जानबूझ करवा, कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े, ठीक है। और जो यह बेइज्जती करी है भैया, हमारे पूरे सरपंच को नहीं है या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे, माफी मांग बस पे हमारे सरपंच पे आएगा, गांव में आएगा माफी मांगेगा तो माफ करे जाएगा, नहीं भाई कोई गांव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके। मुआने की तो बहुत बड़ी बात है, मुआने में कोई प्रोग्राम कर ले, ठीक है। हाँ, मुआने में तो बढ़ने की एंट्री है, उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा, वो माफी मांग लो, हमारे पूरे सरपंच देगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने सारा गांव हमारे पूरे सरपंच के साथ है, पूरा गांव छत्ती बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के जाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया, स्टेज पर ले गया। जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरन के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच MLA मंत्री, मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच MLA मंत्री एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता हुआ है भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लग गया, के बातों में। उन्हें तो बड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो MLA है और चाहे मंत्री है। आज चाहे MLA मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देती। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई, जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करे। आपने जब कर्म उधेड़ में आपका पूरा साथ दिया, क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं आपको किस तरह के धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया, जिब्बी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमाने तो नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी थे, जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी
गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात जो मासूम की जान नाली और बता दूं मैं, उस पे एक ऐसा केस लग गया था जिस मौलिकड़े ने सका था छिनतर का, उसमें मैंने छाती ठोक के मदद कर रखी मासूम की। हैं? वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठे सच का परमात्मा ने पता कि मैं झूठ बोल लूं, उस बात का कोई फायदा नहीं होता। झूठा आरोप किसी पे लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भैया का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े है ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, उनका कर का दड़की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभाज जाकर वो काम उसका आई। वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तभी नहीं बोलना चाहिए। उस ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसको हो रहा है, उस पर पच नहीं रही है बात। नशा करके, नशा बिना तो उस पर गायन जाना। हाँ सेम बात ही है, नशा बिना तो उस पर गायन जाना, नशा कर रहा था। और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मानते, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मैं मेरी अब अपने भाई को भी थोड़ा प्रमोट सपोर्ट करो और नीचे दिए हुए आइकन पे सब्सक्राइब कर लो, बेल दबा लो, घंटी मार लो, जो करना करो। चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव है और मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की उसका एक छोटा भाई है, उसकी उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है, आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों संख्या में लोग थे, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे। मैं हाथ जोड़ के सबने प्रोग्राम में अपना था, तो वो प्रोग्राम अपना था, आपन वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था। आपन चाहे पाँव पकड़े बच्चा के, चाहे हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी थी, मैं सभी बच्चा ने लेके गाँव में क्या ने और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानू। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा, अगर नहीं मांगा तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूं है, वो माफी गांव में आके मांगेगा, ठीक है, फोन पड़ाके पे माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं। पंचायत होगी, पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचा की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे, जींद में माँ पंचायत करांगे। और माँ पंचायत जीव करांगे, जो हरियाणा के सरपंच साथिया के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइयों के हमें जो हम दर्द हैं, उनकी सलाह मशवरत आ गए। मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी उनसे विचार विमर्श करके आगे जीव बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी उसका भाई, मैं कहूँ बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओढ़े भी पसामंद करी है, और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है, वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी,
और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहेगी। जैसे आपके भतीजे के साथ करे मारपीट हुई तो पुलिस ने भी केस किया? भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना, अपने किसी भी आदमी का उनने मारा नहीं है, हाथापाई हुई है। जिसा एक दो उनने मारा है अपना लेना भी भी स्टेज पे कूदा रहा, उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही, उन्हें नीचे गेले पब्लिक लपेट दी रही। और मैं बाउंसर दो बाउंसर ने तो कहे हम 15 से पिटेंगे, हम तो 15 से मारे। हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा, नाम कंधे मारा पिट रहा। दो वीडियो में हम देखने लग रहे स्टेज पे तो दोनों साथ में नीचे पब्लिक में कूदा नहीं अंडी बनका, वो पब्लिक ने लपेट दिया, कैमरा किसने पीट दिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो भाई सर आने में तो दो ही डाल के आदमी ना नाश ठहर रखा, एक तो इन चंदा खड़िया ने और एक इन गाने गाड़िया ने, तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन दो प्रकार के आदमी, ये गाना काम है तो ये गुंडे बन के भाई, मतलब गाना गा कोई किसी लेवल का सिंगर है, कलाकार हो, कलाकार है। अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है, मतलब उनता बड़ा कोई बदमाश नहीं, उनता बड़ा कोई नेता नहीं, उनता मेरा कोई आदमी नहीं रहा हरियाणा में, किसी की चिंता नहीं समझ रहे। बामणवास है उसका काम, ऐड काम है, उसका गण है हमारे काम में, उसका बड़े बड़े वार्ड है, उड़े का सरपंच बढ़कर दिखा दो। सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना, अंगा का सरपंच बनने में और 12,000 वोटा काम है, प्रधान जीन जिले का सबसे बड़ा काम है। रिश्तेदार जीतता उसका वो जीतते नहीं समझ रहा, इसमें तो कोई शक नहीं उसका जीता है, वो तो हमारे गांव का साला। अब भाई कोई शक होगा साला हमारे गांव का, जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैठ के हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया, वो जीता नहीं समझ रहा। नू थोड़ा है यार, अरे नू का 70 सरपंच अंडा भाई, एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बढ़ा के दिखा दो, छोटा काम हो। नशा करे इन कलाकार कोई विवाद रह रहा हरियाणा में, बता दो कलाकार कोई विवाद नहीं रह रहा। ये गाने गाँव है बंदूका के पिस्तौला के, नू सोच रहे दोनों हमारा यू काम ले पिस्तौला में चलावा सारी। राणा साहब जिस प्रकार ये अभी एक कलाकार को और मामला आया था मित्ता पर्वता, बस यू काम में वाय तो चीज कर इन तनियारा कोई हरियाणा में विवाद नहीं रह रहा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं, कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का, ये की नहीं खुरक दबरी जमा। राणा साहब कहीं ना बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिस तरीके से, ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो मन आप पे बदमाश हो रहे, ये तो रोज रू होते हैं, तो उनसे गाने में 10-12 आदमी मारो मैं, यहाँ असली में मार दिए ना, और नहीं पुलिस ने पकड़े तो मानस मार के घर मारो दिए तो ये तो सोच रहे दोनों में था असली में मारो ही ना। जब साथ का उनका मुकदमा ला के नहीं पुलिस उकड़ू बिठा बेरा लाग देगा, एक मुकदमा लाग तो इनका ये तो उनसे सांझ बढ़िया पी का सोना, जब एक दिन सही है काट में पैर फंसेंगे नहीं, आप पे नहीं बेरा लाग देगा। मासूम को क्या सलाह देंगे संजू भाई? भाई पूरा एक्सपीरियंस एक के सलाह देवांगे, हमारा रिश्तेदार है ठीक है, हम उसका बुरा नहीं चाहते, ठीक, हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान तरह ले, जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका है, जो भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं, भगवान हाथ छटा के दूर फेंकना भी जाना, बतेरे फेंक रखे है, तो भाई जो तेरे मान सम्मान मिल रहा है, जो फेब मिल रहा है, उसका थोड़ा घड़ा मान सम्मान तो भी कर ले। एक ये बड़े शर्म की बात है, एक इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसको मर्यादा का ही नहीं पता है, भी मर्यादा क्या होती है, एक सरपंच पूर्व सरपंच की मर्यादा क्या होती है। एक पूर्व सरपंच को उसने जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया ना, उसके हम भाई कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और उसको भाई आगे भी कहते भाई भगवान तेरे सद्बुद्धि देव है, आगे भी तो चल रहा है, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक कलाकार ने नहीं करना चाहिए। हाँ देखो वही तो है ना, बिल्कुल गलत भाषा है ना उसकी, एक कलाकार को तो बिल्कुल नरम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यही भाषा उसने प्रयोग करी, यही भाषा अगर वो बाई रिस्पेक्ट करता, भाई सरपंच साहब मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, भाई इनकी चेयर नीचे लगा दी और नीचे बैठ जाएंगे आराम से, और देखो प्रोग्राम ने एक तो इसी भाषा को, इन शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करता हो, लेकिन उसने जो एटीट्यूड में नशे में ले लो, उसने जो इस भाषा का प्रयोग किया बिल्कुल गलत करे। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मार आया। नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए, आदमी ने पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। अरे का 70 सरपंच अंडा भाई, एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बढ़ा के दिखा दो, कलाकार है। अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है। ये गाने गाँव है बंदूका के पिस्तौला के,
नू सोच के हमारा यू है काम ले पस्तोला में चलावा सारी प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा जो कभी मेंबर भी नहीं बन सकता भाई हम तो सारे सरपंच के गेलो गाम राम जमा माफी मांगेगा तो ठीक है और नहीं मारा देखिए बैठा छोटा भाई सब तो पहले इन्हें लपेटा था स्टेज पर तो उतर दो फेसबुक पे कट कट के दिखाया छोटी छोटी पिक्चर नहीं चलो एक आधा थप्पड़ चट्टू इसका लाग गया तो इसके बाद तो घने थप्पड़ चट्टू लाग गए हैं जो सा स्टेज पर तो उतरिया वो गिर का धोया ठीक है प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया भाई वही औकात का आदमी है उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जा नहीं सकता हमने सब ने मेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया और 100 आदमी जा रहे सरपंच के फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा जो कभी मेंबर भी नहीं बन सकता आह्वान भी करा भाई पब्लिक तक ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए छोटे छोटे बच्चे बिगड़ने उसके गाने सुन गाने में 5 आदमी मार दिए रात ने पी का दारू आवे में तो असली मारी आया है बस बच्चा तो गाने का इस तरह के उसने बोलने की अगली पिंडी खत्म होने लग रही बच्चा जैसी बात करिए वो मान सम्मान देना जानता कौन आदमी थे माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा नहीं मांगेगा तो भाई मारेगा नहीं तो दरकिनार कर दिया हमने एक बात हो भाई थोड़ा जिस भी जो भी अमर कर्नावल था एक विकास रजाना था उसके बाउंसर थे उनका मतलब जिस तरह स्टेज पे नीचे उतरे पब्लिक ने उनका मारे भाई उसमें मारा कोई उनके लिए कोई सीधा नू नहीं था कि भाई मारे किसी भाई का टारगेट थे उनके लिए हथपाई करनी जरूरी थी उनके लिए जो भी मारपीट हुई है नहीं वह उनकी गलती में हुई है कि मैं स्टेज पे कूदे हम अपने आप तले कूदे हैं तो पब्लिक ने पीटे हाँ कोई मारा मतलब कोई स्पेशल में नू टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना था अपने आप फैसले दे रहे भले प्रोग्राम भी तो मैं तले कूद कर खुद मतलब बांद्रा में फंसे हमें और किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना उसने फेम चाहिए है कोई प्रोग्राम हो उसके जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी लगभग सारे में झगड़ा हुआ है हर बार झगड़ा करवा जानबूझ करवा कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े ठीक है और जो यह बेइज्जती करी है भैया हमारे पूरे सरपंच की को नहीं है या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देवांगे माफी मांग बस पे हमारे सरपंच पे आएगा गांव में आएगा माफी मांगेगा तो माफ करा जाएगा नहीं भाई कोई गांव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके मुआने की तो बहुत बड़ी बात है मुआने में कोई प्रोग्राम कर लेगा ठीक है हाँ मुआने में तो बढ़ने की एंट्री है उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा वो माफी मांग लो हमारे पूरे सरपंच देगा कोई दिक्कत नहीं हमने सारा गांव हमारे पूरे सरपंच के साथ है पूरा गांव छत्ती बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई सरपंच को ये बोल दिया स्टेज पे रखेगा मैं नीचे बैठ के सुन ले और कलाकार की स्टेज पे कलाकार ने गान दे बड़े लेवल का डेरा कुछ को न्यारा सिस्टम तेरा पकड़ कने अखबार सा कोई बचने आला से अब अपने भाई को भी थोड़ा प्रमोट सपोर्ट करो और नीचे दिए हुए आइकन पर सब्सक्राइब कर लो बेल दबा लो घंटी मार लो जो करना कर